हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आपका ये नया साल आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आई विश कि आप सबका नया साल बहुत अच्छा जाए। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, जो अभी हमारे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि हमारी विजन आईएएस करंट अफेयर्स की नवंबर मंथ की मैगजीन हम कवर कर रहे हैं। जनवरी मंथ में हम कवर कर लेंगे, हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट कवर हो चुका है। आज से हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। और इस सीरीज में हम क्या करते हैं, करंट अफेयर्स को लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से समझते हैं ताकि किसी को भी करंट अफेयर कवर करने में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, और जितने में हम समझते हैं उतने में हमें करंट अफेयर अच्छे से समझ भी आ जाए और लर्न भी हो जाए, ठीक है। और आज से हम एक और चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। जिसमें क्या होगा, आज हम जैसे ये टॉपिक कवर करेंगे तो इसी टॉपिक को मैं डायग्राम या फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको दोबारा से इसकी वीडियो बनाऊंगी ताकि ये टॉपिक आपका 2 बार हो जाएगा, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे डायग्राम और फ्लो चार्ट के तरीके से, तो आपको इसको समझने में या लर्न करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और एक ही टॉपिक एक दिन में 2 बार कवर हो रहा है तो उससे अच्छी बात क्या है, ठीक है। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज राइजिंग ग्लोबल न्यूक्लियर रिस्क एंड इंडियाज अप्रोच टू डिसआर्मामेंट। ओके, सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ में क्यों है। Recently, the US President announced the resumption of nuclear weapons testing, a move that could weaken non-proliferation and disarmament efforts built over decades. अब हाल ही में क्या हुआ है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग होती है, परीक्षण होता है, उसको फिर से स्टार्ट करने की घोषणा की है। अब इससे क्या हो रहा है, जैसे पिछले कितने डेकेड्स में, दशकों में जो हो रहा है नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब क्या होता है नॉन प्रोलिफरेशन का क्या मतलब है, हथियार ना फैलाना, ठीक है। हथियारों को ना इनका और ज्यादा फैलने से रोकना एक तरीके से। और जो डिसआर्मामेंट है, जो इतने सालों से, इतने दशकों से ये जो एफर्ट्स हो रहे हैं, इनको एक तरह से कमज़ोर कर रहे हैं। अगर टेस्टिंग दोबारा स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली डिसआर्मामेंट के एफर्ट्स तो कमज़ोर हो ही रहे हैं ना, कि दोबारा से चीज़ें फिर से स्टार्ट हो रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स बिहाइंड राइजिंग न्यूक्लियर रिस्क। फर्स्ट है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। राइजिंग कन्फ्लिक्ट्स पुश स्टेट्स टुवर्ड्स न्यूक्लियर सिक्योरिटाइजेशन एंड रेडीनेस। फॉर एग्जांपल, SIPRI yearbook 2024 notes that operational warheads have been increasing yearly. अब इसमें क्या है, जैसे कि हम टेंशन देख रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन होते हैं आज दुनिया में, जो युद्ध की स्थिति है, मीन्स कन्फ्लिक्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। जिससे क्या होता है कि जो देश है ना वो न्यूक्लियर हथियारों पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ज़्यादा निर्भर करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, SIPRI ईयरबुक 2024 के अनुसार क्या है, हर साल हर साल ऑपरेशनल वॉर हेड्स हैं, जो ये न्यूक्लियर हथियार जो रखे हुए हैं, ठीक है, उनकी ना हर साल संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये SIPRI ईयरबुक 2024 की रिपोर्ट है, ठीक है। और ऑपरेशनल मतलब क्या है, जो ऑपरेशनल वॉरहेड्स क्या है, जो तैयार हैं, जो तैयार हमारे न्यूक्लियर जो भी ये होते हैं, न्यूक्लियर हथियार होते हैं, ये तैयार हालत में, ऑपरेशनल वॉरहेड्स मीन्स तैयार हालत में है, इनकी संख्या बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिनल एम्बिग्युइटी। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन न्यूक्लियर रिस्पॉन्स थ्रेशोल्ड्स इंक्रीजेस मिसकैलकुलेशन रिस्क। For example, uncertainty on retaliation to cyber attack on nuclear command system. अब क्या है, जैसे किसी देश की अगर न्यूक्लियर जो उनका मान लो नीति है वो साफ नहीं होती, तो जो हमारे जैसे कि दुश्मन देश होते हैं वो ना इस चीज़ का गलत कैलकुलेशन कर सकते हैं, मिस कैलकुलेशन का रिस्क हो जाता है,
ठीक है, जिससे गलत फैसले हो जाते हैं या एस्केलेशन की कोई बाय मिस्टेक ऐसा ना हो, कुछ और चीज समझ के न्यूक्लियर अटैक ना कर जाए, तो उसका खतरा बढ़ जाता है। डॉक्ट्रिनल एम्बिग्युइटी, ठीक है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर किसी देश के जो न्यूक्लियर कमांड सिस्टम है उस पर साइबर अटैक हो जाए, तो रिटेलिएशन होगा या नहीं होगा, ये साफ नहीं होता, ठीक है, इस पे अनसर्टेनिटी बनी रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटी ब्रेकडाउन। collapse of arms control agreements weakens communication and arms limits, raising escalation risk। इसका मतलब क्या है, जो एग्रीमेंट्स होते हैं इनका कोलैप्स करना मतलब समझौतों का टूटना। जब जैसे कोई आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज जो होती हैं वो टूटती हैं, तो जो कम्युनिकेशन होता है देशों के बीच में वो कम हो जाता है, ठीक है। और जो आर्म्स लिमिट है वो खत्म हो जाती है, हथियारों की सीमा, और जो एस्केलेशन का रिस्क होता है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है, जब कोई एग्रीमेंट ब्रेक डाउन होता है या ट्रीटी ब्रेक डाउन होती है। फॉर एग्जांपल फॉल ऑफ INF ट्रीटी, यूएस रशिया, यूएस विड्रॉल फ्रॉम ईरान न्यूक्लियर डील एक्सेट्रा। जैसे INF ट्रीटी खत्म हुई है यूएस रशिया का, ईरान न्यूक्लियर डील से अमेरिका का निकल जाना, ठीक है, इससे ये रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट फास्टर डिलीवरी सिस्टम, न्यू मिसाइल टेक compresses decision time and raises misidentification dangers. For example, hypersonic missile reduce reaction time for states, increasing rapid escalation risk. फास्टर डिलीवरी सिस्टम, इसमें क्या है, जो हमारी न्यू मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसने क्या किया, जो डिसीजन का जो टाइम होता है ना, डिसीजन लेने का टाइम वो कम कर दिया है, ठीक है। और मिस आइडेंटिफिकेशन डेंजर बढ़ा दिया, मतलब पहचान करने में ना गलती की जो संभावना है वो बढ़ गई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइपरसोनिक मिसाइल्स इतनी तेज होती हैं कि मतलब कि जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स है उनके रिगार्डिंग रिएक्शन टाइम ना बहुत कम रह जाता है, कि रिएक्ट करने का इतना टाइम ही नहीं बचता। रिड्यूस रिएक्शन टाइम फॉर स्टेट्स, इंक्रीजिंग रैपिड एस्केलेशन रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट false alarm risk, early warning errors can trigger accidental conflicts unless checked by humans. For example 1983 Soviet false alarm incident। अब अर्ली वार्निंग सिस्टम में गलती हो सकती है, अगर इंसान जो ह्यूमंस है वो जांच ना करे, समय पे जांच ना की, तो गलती से ऐसा हो सकता है कि युद्ध हो सकता है। फॉर एग्जांपल 1983 में सोवियत यूनियन में ये फॉल्स अलार्म का इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। स्पेस मिलिटराइजेशन, आर्म्स कंपटीशन एक्सपेंडिंग टू स्पेस क्रिएट्स न्यू स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी। जैसे स्पेस मिलिटराइजेशन, अब जो हथियारों की, जैसे कि जो मतलब हथियार है उनकी, मतलब कि होड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो ना अब अंतरिक्ष तक भी पहुंच गई है, मतलब स्पेस तक भी वो पहुंच चुके हैं। इससे जो है स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूएस स्पेस फोर्स एक्सपेंशन, ठीक है, यूएस स्पेस फोर्स का जो है गठन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है वेपनाइजेशन ऑफ एआई, increased use of AI in military systems can raise nuclear escalation risk by speeding decisions and increasing chances of misinterpretation even outside nuclear platform। एआई का जो है मिलिट्री में सैनिक चीज़ों में उपयोग करना, जैसे एआई से जो क्या होता है, फैसले बहुत तेजी से होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो मतलब कि गलत इंटरप्रिटेशन का खतरा, मिस इंटरप्रिटेशन का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, और जो ह्यूमन का बीच में इंटरफेरेंस है या ह्यूमन कोई नियंत्रण में रख पाए उस चीज़ की, वो कम हो जाता है, ठीक है। तो एक ये चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटीज एंड अदर इनिशिएटिव्स। फर्स्ट है एनपीटी, ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन। नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब मैंने बताया था हथियारों को फैलने से कम फैलाना,
of nuclear weapons NPT 1970 prevents the spread of nuclear weapons. ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स को फैलाने से रोकना. एंड प्रमोट्स डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर हथियारों के फैलाव को रोकता है और जो डिसआर्मामेंट का है उसको बढ़ावा देता है. ये वाली ट्रीटी एनपीटी. Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty CTBT 1996 prohibits nuclear explosion test but awaits ratification by key countries. न्यूक्लियर जो परीक्षण होते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, उन पर रोक लगाता है, लेकिन अभी ये ना पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स TPNW 2021 legally binds countries to refrain from nuclear weapons activities. न्यूक्लियर हथियारों को जो ये क्या करता है, कानूनी तौर से उन पे रोक लगाता है, प्रतिबंधित करता है. लेकिन कई जो न्यूक्लियर पावर देश है उन्होंने इसको सही नहीं माना है. ठीक है, तो ये भी चीज़ है इस पे. कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट 1978 serves as a forum for negotiating arms control agreements. आर्म कंट्रोल पर बातचीत करने का ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कि आर्म्स कंट्रोल के ऊपर कैसे क्या किया जा सकता है. तो ये चीज़ है. KTT है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स एम्स फॉर जनरल एंड कंप्लीट डिसआर्मामेंट ग्लोबली, पूरी दुनिया में डिसआर्मामेंट को बढ़ावा देना. ठीक है. नेक्स्ट, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंश्योर्स द सेफ एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग करना, इसको ये देखता है, इंश्योर करता है. पैक्ट फॉर द फ्यूचर 2024 रीअफर्म्स द गोल ऑफ टोटल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट. दोबारा से क्या कहता है कि टोटल डिसआर्मामेंट होना चाहिए, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट. It aims to reduce or eliminate nuclear weapons globally through unilateral decisions or international agreements with the goal of a nuclear-free world. इसका उद्देश्य है कि जो दुनिया से न्यूक्लियर जो हथियार है उनको ख़त्म करना. ठीक है. अब ये कैसे किया जाए, ये एक तरफा निर्णय यूनिलेटरल डिसीजन या अंतरराष्ट्रीय जो समझौते होते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंटों से किया जा सकता है. ठीक है. अब इसका मेन लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड. ओके. अब की इश्यूज क्या है, ineffective global platforms. Multilateral bodies show minimal progress, weakening confidence. For example, Conference on Disarmament stagnation over decades reflects stalled diplomacy. इसका मतलब क्या है, जो मल्टीलेटरल बॉडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाई हैं. ठीक है, मल्टीलेटरल जो बॉडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं की है, कर पाई हैं. और फॉर एग्जांपल जो कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट स्टैग्नेशन है वो कितने दशकों से ठप ही पड़ी है. ठीक है, इतने दशकों से ठप पड़ी है. नेक्स्ट, ट्रीटी लूप होल्स. Ambiguous clauses allow delay or avoidance of commitments. For example, NPT lacks strict timelines for arsenal reduction. अब क्या होता है, जो ट्रीटीज या एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें जो क्लोज होते हैं वो एम्बिगुअस होते हैं, मतलब सही तरीके से उनको बताया नहीं गया होता. तो इससे क्या करते हैं, देश ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि समझौतों में अस्पष्ट तरीके से चीज़ें बताई गई हैं. जैसे एनपीटी में क्या है, हथियार ख़त्म करने की कोई स्ट्रिक्ट टाइमलाइन नहीं दी गई है. ठीक है, तो इसका भी फ़ायदा उठाया जाता है. Exit from agreements, withdrawal sets precedents for non-compliance and erodes norms. For example, North Korea's NPT exit. समझौतों से बाहर निकलने से भी जो एग्रीमेंट है वो कमज़ोर पड़ जाता है. जैसे नॉर्थ कोरिया एनपीटी से बाहर चला गया. States outside the framework, de facto nuclear armed countries not bound by core treaties challenge universality. For example, India, Israel and Pakistan remain outside NPT obligation. कुछ देश ट्रीटी से बाहर है, जैसे इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है, कमिटमेंट इम्प्लीमेंटेशन गैप.
States endorse disarmament in forums but upgrade weapons simultaneously. For example, Russia backs NPT but also modernize its delivery system. अब इसका क्या मतलब है, देश ना क्या करता है, जो इंटरनेशनल जो जैसे इन पे मंचों पे क्या करते हैं, जैसे सबके सामने तो बात करते हैं कि हाँ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बातें तो करते हैं, लेकिन क्या क्या करते हैं साथ साथ ना अपने न्यूक्लियर जो हथियार है उनको अपग्रेड करते रहते हैं और मॉडर्नाइज करते रहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया एनपीटी को बैक तो करता है, समर्थन करता है इसका, बट साथ साथ क्या करता है, अपने जो मिसाइल डिलीवरी सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज किए जा रहा है। ठीक है, यानी बोलते कुछ और करते कुछ है, यही कमिटमेंट इम्प्लीमेंटेशन गैप है। डिपेंडेंसी ऑन न्यूक्लियर डेटरेंस, military spending gaps push reliance on nuclear deterrence for strategic parity. For example, Russia sustains nuclear deterrence against NATO's stronger conventional forces. अब इसमें क्या, न्यूक्लियर हथियारों पर जो है इनकी निर्भरता बढ़ रही है। जैसे क्या होता है, कई देशों के पास जो कन्वेंशनल सेना है, मतलब कि जो शुरू से सेना है वो ना एक मतलब कमज़ोर होती है, तो ये क्या करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए ना न्यूक्लियर हथियारों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रशिया सस्टेन न्यूक्लियर डेटरेंस अगेंस्ट नाटो स्ट्रोंगर कन्वेंशनल फोर्सेज। अब जो नाटो की जो स्ट्रॉन्ग है, कन्वेंशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तो उससे क्या करता है, रशिया क्या करता है, न्यूक्लियर हथियारों पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये अपनी सिक्योरिटी मानता है इस चीज को। ठीक है, इससे भी जो डिसआर्मामेंट होती है वो कमजोर होती है। लैक ऑफ बाइंडिंग रूल्स फॉर डिलीवरी सिस्टम, absence of dedicated legal controls enables unregulated missile competition। इससे क्या होता है, जो न्यूक्लियर हथियारों को जो पहुंचाने वाला सिस्टम है, जैसे मिसाइल हाइपरसोनिक वेपन्स जो होते हैं, कोई इनका ना कोई मीन्स कोई कानून है नहीं, कोई डेडिकेटेड लीगल कंट्रोल बना नहीं हुआ इनके लिए। ठीक है, तो मिसाइलों की मतलब कि अनरेगुलेटेड जो होड़ है, कंपटीशन है, आर्म्स रेस ज़्यादा होना, कोई मतलब प्रॉपर रूल्स नहीं है डिलीवरी सिस्टम के, तो इस वजह से कोई किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, और इससे भी डिसआर्मामेंट कहीं से भी प्रॉपरली ना तो कोई देश इसको मानता है, ना इसके रिगार्डिंग कोई स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो ये भी एक इशू है। ठीक है, अब देखते हैं इंडिया स्टैंड ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। कोर प्रिंसिपल, India supports global, non-discriminatory and verifiable nuclear disarmament that applies equally to all states। अब भारत का क्या स्टैंड है, ग्लोबल, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड वेरीफाइबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का जो है भारत समर्थन करता है, ये इसका कोर प्रिंसिपल है। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट टू कॉल फॉर टेस्ट बैन। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन 1954 टू कॉल फॉर अ वर्ल्ड वाइड बैन ऑन न्यूक्लियर टेस्टिंग। भारत ने 1954 में सबसे पहले वर्ल्ड वाइड न्यूक्लियर टेस्ट बैन करने की बात की थी। न्यूक्लियर बैन कन्वेंशन, इंडिया प्रपोज्ड अ ग्लोबल कन्वेंशन इन 1978 टू प्रोहिबिट द यूज और थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। 1978 में भारत ने न्यूक्लियर हथियारों का प्रयोग करने पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा था, प्रपोज किया था ग्लोबल कन्वेंशन। ठीक है, फेज डिसआर्मामेंट प्लान, इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ यूएनजीए एक्शन प्लान इन 1988 फॉर एलिमिनेटिंग न्यूक्लियर वेपन्स इन 3 फेजेस। 1988 में भी भारत ने यूएनजीए में 3 फेजेस में डिसआर्मामेंट करने का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, स्टैंड ऑन ग्लोबल ट्रीटीज, एनपीटी opposes because it recognizes nuclear weapons for only 5 countries। इस पे इसका क्या स्टैंड है, एनपीटी को अपोज करते हैं क्योंकि ये केवल 5 देशों को न्यूक्लियर पावर मानता है। ठीक है, सीटीबीटी नॉट साइन ड्यू टू लैक ऑफ फोकस ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि ये डिसआर्मामेंट पे जोर नहीं देता, इसलिए इसको नहीं मानता। TPNW नॉट सपोर्टेड एज इट लैक्स न्यू लीगल स्टैंडर्ड फॉर डिसआर्मामेंट, क्योंकि इसमें कोई नया कानून को कुछ बना नहीं है, तो इसको भी सपोर्ट नहीं करता।
Next, multilateral approach. India advocates negotiated universal agreement and supports a nuclear weapons convention within the Conference on Disarmament, which it considers the main platform for a global nuclear ban treaty. भारत जो है वो यूनिवर्सल एग्रीमेंट्स और नेगोशिएटेड जो एग्रीमेंट्स हैं इनका समर्थन करता है। ठीक है, कैसे? कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट है ना, इसको बेसिकली मेन प्लेटफॉर्म भारत मानता है फॉर अ ग्लोबल न्यूक्लियर बैन ट्रीटी के लिए। ठीक है, अब इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन देखते हैं। इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, credible minimum deterrence, maintaining the minimum nuclear capability. Next, no first use. Third, massive retaliation. Fourth, civilian control. Fifth, protection of new non-nuclear states. Next, response to non-nuclear WMDS, non-proliferation commitment, vision for nuclear free world. ये जो है ये इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है। 8 आप नेम्स याद कर सकते हैं। That's it. ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है? Mitigation nuclear risk will require rebuilding trust through renewed arms control, transparent doctrines, and inclusive multilateralism that keeps pace with emerging technologies. India's consistent advocacy for universal, non-discriminatory, and verifiable disarmament, combined with restraint, risk reduction measure, and civilian oversight, offers a pragmatic pathway. Sustained dialogue, strengthen global institutions, and incremental confidence building can together bridge the gap between deterrence realities and the shared objective of a nuclear weapon free world. न्यूक्लियर खतरे को कम करने के लिए ज़रूरी क्या है? ठीक है, सबसे पहले आर्म्स कंट्रोल के जो समझौते हैं वो करना। ठीक है, ट्रांसपेरेंट डॉक्ट्राइन्स होने चाहिए, इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म होना चाहिए। ठीक है, रीबिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू रिन्यूड आर्म्स कंट्रोल ये होना चाहिए। और भारत का इसमें क्या नज़रिया है कि जो ये होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए और वेरीफाइबल डिसआर्मामेंट होना चाहिए। कि किस चीज़ पर फोकस होना चाहिए? ग्लोबल पीस होना चाहिए। ठीक है, ग्लोबल पीस हमें बना कर रखना चाहिए ताकि कोई किसी को हार्म ना करे। बेसिकली between deterrence, we can together bridge the gap between deterrence reality and the shared objective of nuclear weapon free world. ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक कवर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड वीडियो पे मैं बनाऊंगी कि हमें मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है और इसी टॉपिक को हम समझेंगे फ्लो चार्ट या डायग्राम के फॉर्म में, ताकि हमें लर्न भी हो जाए और क्लियर हो जाए टॉपिक। ठीक है, थैंक यू सो मच।